ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसको वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस वर्ष 29 जून को मनाई जा रही है। दोस्तों, पूर्णिमा और अमावस्या का अवसर हो और हम उपाय, दान, पुण्य जो भी हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम जरूर करते हैं। और इस बार की जो पूर्णिमा है वो बहुत खास है। नॉर्मली हम पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के उपाय करते हैं। इस बार हम एक उपाय जरूर करेंगे क्योंकि मानसिक कष्ट लोगों को बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पे माना जाता है कि अगर आप चंद्रमा को प्रसन्न कर दो, चंद्रमा से संबंधित उपाय कर लो, तो आपके कुंडली के चंद्रमा की भी पोजीशन अच्छी हो जाती है। और पोजीशन जितनी बेटर होगी, मन जितना अच्छा होगा, उतना बेटर आप डिसीजन ले पाएंगे। पूर्णिमा की रात एक छोटा सा उपाय लेकर आया हूँ। और क्या दान करने चाहिए, जैसा कि हर पूर्णिमा के वीडियो में हम कुछ ना कुछ करते हैं, जो मौसम के हिसाब से हो, सिनेरियो के हिसाब से हो, वो भी आपसे बात करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा पंचांग पे बात कर लेता हूँ। पूर्णिमा तिथि जो शुरू होगी वो होगी 29 जून को अर्ली मॉर्निंग 3:06 पर शुरू होगी और ये चलेगी 30 जून तक 5:26 सुबह तक। अब दोस्तों, अगर इस समय को देखा जाए तो 29 जून को उदया तिथि के हिसाब से भी, और क्योंकि 29 जून को शाम के समय भी पूर्णिमा पड़ रही है, तो 29 जून को पूर्णिमा का पर्व मनाना, पूर्णिमा के उपाय करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो दोस्तों, हम सारे जितने उपाय बात कर रहे हैं, दान बात कर रहे हैं, ये 29 जून को करने हमने। अब इसमें उपाय क्या लेकर आया हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। अब सुबह सुबह स्नान आप कर सको, आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पवित्र नदी है, तो वहाँ पर जरूर स्नान कर लेना। नहीं कर सकते तो गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिला लो। एक चीज जो कि मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को कहता हूँ, पूर्णिमा के दिन अगर संभव हो तो आपको पीपल का वृक्ष मिल जाए आपके घर के आसपास, और अगर पीपल का वृक्ष नहीं मिलता तो बड़ के वृक्ष यानी बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाकर, कच्चा दूध जो बनाना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है, कच्चा दूध मिलाना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल देना, किसी भी लोटे में ले जाओ, वो उस पर जरूर चढ़ाया करो। और अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास है तो उस पर जरूर चढ़ाओ। और ये उस दिन सोमवार भी है, और सोमवार के दिन हमने सुबह सुबह ये पहले अपने उपाय की शुरुआत कर ली। ये तो छोटे छोटे कार्य हमने सुबह कर लिए। अब दोस्तों, जो मेन कार्य करना है, सबसे पहले दान पे बात कर लेता हूँ, फिर बात करूंगा कि चंद्र को कैसे अच्छा करें। दान के लिए दोस्तों मैं 3-4 ऑप्शन लेकर आया हूँ आपके लिए। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा पर यह माना जाता है कि जो मौसमी फल हैं, क्योंकि गर्मी का ताप बढ़ा हुआ है, तो पूर्णिमा पर आप भगवान का ध्यान करते हुए जो मौसम के फल हैं, जिसमें मैं 3-4 लिस्ट दे देता हूँ आपको, जिसमें आप खरबूजा ले सकते हो, तरबूज ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, ककड़ी ले सकते हो। ये 4 मैंने बताए। आप ये मंदिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भाई आप चाहते हो 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जो भी है, मंदिर के अंदर दे दो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिर दूर है कभी, या मंदिर जाना संभव नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में एक बार रख दीजिए। ये जैसे मान लीजिए आपने 5 किलो खरबूजा ले लिया, 2 किलो खरबूजा ले लिया, रख दिया, भगवान का ध्यान किया, और फिर उठाकर किसी भी गरीब व्यक्ति को दान दे दीजिए। ये काम करा जा सकता है। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर फल भी नहीं आते, तो भी ऑप्शन बता रहा हूँ। रीजन क्या है, मैं इसलिए इतनी ऑप्शन जहां जहां पॉसिबल है आपको बता देता हूँ कि किसी ना किसी तरह से छोटे छोटे उपाय तो आपके हमेशा हो सके। लोग क्या है ना, 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल, कई लोग तो ऐसा कहते हैं, जब 10 साल से सर मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ सर, 10 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, मैं बस 10 साल सोचता ही रहा कि मैं आपको कंसल्ट करूँ, मैं 10 साल से उपाय भी कर रहा हूँ। तो अब 10 साल से आप इतना देर आपने अपना वक्त खराब कर दिया, जिस समय पर आप अपनी कुंडली के हिसाब से, हो सकता है उस समय दशा आपकी अच्छी चल रही होगी, अगर आपने उस टाइम कैश कर लिया होता तो आप कहां से कहां पहुंच जाते। फिर भी ये छोटे छोटे उपाय भी दोस्तों हमें पता नहीं चलता, ये सेविंग ग्रेस की तरह काम करते हैं।
तो आप अगर ये चारों चीज़ें भी नहीं अरेंज कर पा रहे, मैं एक और ऑल्टरनेटिव लाया हूँ, क्योंकि आपने अगर कसम खाई है ना कि आप उपाय नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो मैंने भी खाई है कि मैं कम से कम आपको एक बार बता तो दूं, ताकि मेरा फर्ज तो पूरा हो। तो हम क्या करेंगे, अगर ये चारों चीज़ें भी नहीं है तो जौ और सत्तू तो आपको मार्केट में मिल ही जाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मंगा सकते हो। जौ और सत्तू ले आओ। अब इसको आप एज इट इज़ भी दान दे सकते हो, या जौ और सत्तू बनाकर आपने पूरा आप आसपास अपने घर के आसपास बांट दीजिए। तो दोस्तों ये आपका दान का तो काम बन गया सबसे पहले। और दोस्तों इस दिन जो दान करता है ना, वो कई गुना वापस आता है। बार बार हम इसलिए नहीं कहते, नहीं तो व्यक्ति लालच में आ जाता है कि सर ये तो लालच देने वाली बात हो गई। भाई जब आप कर्म ऐसे नहीं कर रहे तो आपको लालच दे के करा लेंगे, फिर आपको जब फायदा होने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, फिर सोचोगे भी नहीं। तो हमारा मोटिव यही है कि आपसे छोटे छोटे उपाय करवा लें। तो ये पहला आपने काम कर दिया। अब आता हूँ दूसरे मेन उपाय पर। ये दोस्तों करना है जब चंद्र उदय हो जाए। अब कई बार ऐसा होता है कि बारिश का मौसम है, या आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ चंद्र दिखाई नहीं दे रहा आपको। लोग बहुत पूछते हैं कि सर कैसे उपाय करें उस समय पर, क्योंकि चंद्र को अर्घ देना होता है। तो दोस्तों जहाँ पर चंद्र उदय होता है वहाँ देखते हुए भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपने, बहुत सिंपल उपाय है। अगर आपके पास चांदी की छोटी कटोरी है या छोटा ग्लास है आपके पास, तो उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, चावल डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए। ये आप चंद्र को देखते हुए ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है जिनको मानसिक कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मानसिक कष्ट इसलिए हो रहे हैं कि धन की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो धन की समस्या, क्योंकि चंद्र जो है ना वो लिक्विड कैश का कारक भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब मन अच्छा होता है ना, आप कभी भी देख लीजिएगा, जब आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो आपकी ऊर्जा ही अलग होती है। जब आप नेगेटिव सोचते हैं, आप इवन लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। जब आप खुश होते हो तो आप आसपास भी खुशी बांटते हो। तो चंद्र को देखते हुए 9 बार एक मंत्र है, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ये चंद्र का मंत्र है। ये भी नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय, ये मंत्र 9 बार बोलते हुए ये अर्घ दे दीजिए। ये अर्घ देना आप अगर चांदी की कटोरी, चांदी का ग्लास भी नहीं है कोई बात नहीं, स्टील की कटोरी, स्टील का ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर भी कर लेंगे तब भी काम बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र की जब ऊर्जा पड़ेगी आपके ऊपर, अपने आप ही मानसिक कष्ट या मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें कमी आएगी। माता लक्ष्मी का एक बार ध्यान जरूर कर लीजिएगा, अपने आप ही धन प्राप्ति के भी रास्ते खुलने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और ज्येष्ठ पूर्णिमा का अवसर है, माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों, आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।